अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज बनने जा रहा है मेरे किचन में कड़ी पकौड़ा। जी हाँ, कड़ी किसे नहीं पसंद, कड़ी सब बहुत शौक़ से खाते हैं और मेरे हस्बैंड को तो कुछ ज़्यादा ही कड़ी पसंद है, वो कड़ी के दीवाने हैं। बहरहाल दही था मेरे पास, बेसन था मेरे पास और क्या चाहिए आपको कड़ी बनाने के लिए। कड़ी पत्ता हमने बराबर से तोड़ के लिया है। जी हाँ, यहाँ पर कड़ी के जो हैं कड़ी पत्ते के दरख्त हैं और आपको फ्रेश कड़ी पत्ता यहाँ से मिल जाता है। मैं रहती हूँ स्कीम 33 में और यहाँ पर कड़ी पत्ता, पुदीना, हरा धनिया और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, तो यहाँ चीज़ें जो हैं बड़ी आसानी से जो है वो उग जाती हैं। वे लीमू मुझे मिल जाते हैं यहाँ से और ऑब्वियसली हम पूछ के तोड़ते हैं कि जी हम ले लें, तो बड़ी अच्छे बड़े बड़े दरख्त होते हैं, बड़ी अच्छी तादाद में लीमू लगे होते हैं और इवन ये टमाटर भी यहाँ पर होते हैं। तुरई, लौकी, करेले और इस तरह की चीज़ें भी मैंने बहुत देखी हैं यहाँ पर इस सोसाइटी में। तो खैर जी, चले जी हम बनाते हैं कड़ी। मैं भूल गई थी कि मैं कड़ी बना रही थी। तो मैंने लिया यहाँ पर प्याज और उसको बारीक बारीक काट के मैंने उसको थोड़ा सा ब्राउन कर लिया और फिर उसके बाद कि मैं दही फेंट रही हूँ। दही को आपने बहुत अच्छे से फेंटना है और दही आपका पुराना हो तो क्या ही बात है, थोड़ी खटास होती है, बड़े मज़े की कड़ी बनती है। मेरे पास ये दही फ्रीज़र में मेरे रखा हुआ था मेरे ख्याल से 3-4 दिन से और ये बड़ा खटा खटा और मज़े का था। और इसमें मैं बेसन मिक्स कर रही हूँ। देखें आप, बेसन पहले आपने दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है और फिर उसके बाद जो है वो आपने बेसन इसमें डालना है। बहरहाल आप लोग मुझसे अच्छा और एक्सपर्ट लेडीज़ हैं, मुझसे अच्छा बनाती होंगी और मुझसे एक्सपर्ट हैं आप लोग। और क्योंकि ये कड़ी मैं फॉर द फर्स्ट टाइम बना रही थी, मैंने इससे पहले कड़ी नहीं बनाई थी। मेरी अम्मी कड़ी बहुत मज़े की बनाती हैं और तो मैंने सोचा चलो जी गिव इट अ ट्राई। मेरे हस्बैंड को कड़ी बहुत पसंद है तो मैंने कहा मैं स्टार्ट करती हूँ, कड़ी बनाते हैं आज। तो खैर फिर उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाले हैं, कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें, हल्दी। अच्छा, ये सब चीज़ें मैं अपने अंदाजे से कर रही थी, मैंने कहीं पर नहीं देखा था कि किस तरह से बनती है क्या है, और मैंने कहा चलो जी गिव इट अ ट्राई, अपने हिसाब से मैं बनाती हूँ। खैर अल्लाह का शुक्र है बहुत मज़े की बन गई थी और सबको बहुत मज़े की भी लगी, मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को और मुझे ख़ुद भी बड़ी अच्छी लगी थी। मुझे कड़ी इतनी पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है, तो उनको भी बहुत अच्छी लगी। और ये मैं सिर्फ एक टाइम के लिए बना रही थी तो उस हिसाब से मैंने सारी क्वांटिटी रखी थी। और यहाँ पर देखें मैं इन सब चीज़ों को जो है वो मिक्स कर रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरी प्याज अच्छी हल्की सी ब्राउन हो गई थी तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया, सौते कर लिया और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर वो जो मेरा मिक्सचर है साइड पे जो मैंने घोल के रखा है वो सारा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और पानी भी मैंने मिक्स किया था इसमें कि थोड़ा वाटरी सा हो। वाटर अगर आप नहीं ऐड करेंगे, पानी अगर आप नहीं ऐड करेंगे तो वो फट सी जा रही थी, तो खैर मैं वक्फ़तन इसमें पानी डाल रही थी क्योंकि मेरा ये मानना है एक साथ ज़्यादा पानी डाल दो ज़्यादा खलता है कि थोड़ा थोड़ा डाल दो तो वो ज़्यादा इजी रहता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा डालती हूँ हर चीज़ में। खैर जी, तो यहाँ पर मेरे पकोड़े अच्छे फूल गए थे। पहले मैंने एक डाला, वो फूला नहीं। मैंने कहा भाई यार ये क्या हो गया, ये तो सीन ऑफ हो लग रहे हैं, अब ये फूलेगा नहीं तो मैं कैसे काम करूँगी। तो खैर अल्लाह का शुक्र है पहला ही जो ऐसा था वो नहीं फूला, बाकी सब अच्छे से फूल गए थे। और फिर उसके बाद जो है मैं इनको जो है मैं बाहर निकाल लेती हूँ। मेरे पास बराबर में प्लेट रखी हुई थी। अच्छा, गलती मैंने ये की कि मैंने इनको पानी में नहीं निकाला, मैंने डायरेक्ट इनको जो है ना थोड़ी देर बाहर रखकर इनको मैंने डायरेक्ट डाल दिया था। आइंदा से मैंने ये करना है कि मैंने इसको पानी में डालना है ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं तो फिर वो टूट जाती हैं कड़ी में, तो इसलिए अब देखें क्या करती हूँ मैं आइंदा। तो वॉइस ओवर ना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, मुझे समझ नहीं आती मैं इसमें क्या क्या बातें करूँ और कैसी कैसी बातें करूँ। लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और वॉइस ओवर करते हैं और 5-5, 10-10 मिनट की, 15-15 मिनट की बातें हो रही होती हैं, मुझसे नहीं होती। हाँ, मेरा बेटा कर लेता है बातें खूब सारी, लेकिन मुझसे नहीं होती। और मेरा बेटा मुझे आइडियाज़ भी देता है, मम्मा ये करें, मम्मा वो करें, लेकिन मुझसे नहीं होती गाइस इतनी सारी बातें। मैं क्या क्या बताऊँ, एक स्टेप पे मैं कितनी डिटेल्स दूँ। खैर, तो बीच में मैंने स्टोरीज़ भी लगानी शुरू की थी, लेकिन मुझे लगा कि कॉपीराइट इशू ना आ जाए, चलो जी अपनी ज़बान में ही बोल लेते हैं ढंग तमीज़ से। तो यहाँ मैं पकोड़े तल रही थी और ये इस तरह से पहले तो मैंने स्पून से डाले थे, फिर मैंने कहा था हाथ से डालते हैं यार, वो ज़्यादा बेहतर लगेगा, तो फिर मैंने हाथ से डालने शुरू कर दिए। और ये तेल मेरा अच्छा खासा गर्म था। पहला बैच करने के बाद मैंने इसको बंद कर दिया था चूल्हे को कि थोड़ा सा ऑयल मेंटेन हो जाए, थोड़ा सा रेगुलर हो जाए। फिर उसके बाद मैंने इसमें डालना शुरू कर दिए थे पकोड़े। यहाँ पर देखिए मेरी कड़ी जो है वो बॉयल आया हुआ है और बस मैं देख रही थी इसकी कंसिस्टेंसी, तो अभी पतली ही थी। मैंने आँच जो है वो हल्की ही रखी हुई थी कि आराम से ये पके, वरना फिर वो बेसन की स्मेल आती है ना, वो फिर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कुछ लोग जो है वो भून के भी बेसन डालते हैं, पर मैंने ऐसे ही डाल दिया था। अब ये मैंने गलती कर दी थी
कि मैंने ऐसे ही जो है ना पकोड़े बिना पानी में डाले जो है इसमें डायरेक्ट डाल दिए थे। मुझे लगता है कि पानी में डालना चाहिए, थोड़े नरम हो जाते हैं। अभी थोड़े मतलब कुछ पकोड़े नरम हो गए थे, कुछ सख्त थे खाने में। तो खैर चल चलाओ वाला काम हो गया था और सही बनी थी, मेरे हस्बैंड को अच्छी लगी। बस इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए कि जिसके लिए बनाई एक तो उसको अच्छी लग जाए। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा नेक्स्ट मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि आपको पता है कल क्या बनेगा। ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट एक टास्क होता है, एक सोच होती है। फिर पूछो हस्बैंड से तो वो कहते हैं मैं क्या बताऊँ। तो फिर उसके बाद एंड में मैंने तड़का दिया बहुत ही प्यारा सा फ्रेश कड़ी पत्तों के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि टेंशन ही बीमारियों की जड़ है। अल्लाह हाफ़िज़।